राम राम किसान भाइयों गोल्डन किसान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो किसान भाइयों, एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए आ रही है। तो किसान भाई केले की फार्मिंग करना चाहता है तो हमारी वीडियो को ज़रूर देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। तो किसान भाइयों, इसमें हम आपको जानकारी देंगे कि केले की कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए, एक केले से कितना फल उत्पादन हो जाता है, क्या इसका मार्केट प्राइस है, कौन कौन सी इसमें बीमारी आती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। किसान भाइयों, हमारे चैनल में आपको फार्मिंग से रिलेटेड सारी वीडियो आसानी से मिल जाती है। तो सर जी, किसान भाइयों को सर जी अपना परिचय बताइए सर जी। मेरा नाम सुशील चौहान और ग्राम पचगांव पट्टी सांवल, ब्लॉक रजपुरा, जिला मेरठ। तो सर, जो आप केले की जो फार्मिंग कर रहे हैं सर, तो लगभग कितने साल से कर रहे हैं सर? मैंने अपने खेत में केला 25 जून 2019 में लगाया। ये G9 है, टिश्यू कल्चर से पौध ली हमने लखनऊ से और हमने खेत में लगाया इसे। पहली साल में तजुर्बा नहीं था, पहली साल में नुकसान हुआ, खेत में पाला लगा, फसल सर्दियों में चलेगी और देश में कोरोना महामारी आ गई, बाजार बंद हुए। तो 2020 में इसमें हमें नुकसान नहीं हुआ लेकिन प्रॉफिट भी नहीं हुआ। अब इस साल हमारी फसल तैयार है और जो एक हमारे पेड़ पे जो एक बंच लगी हुई है, गहल है पूरी, उसका औसत अगर हम लगाते हैं तो लगभग 25 किलो का एवरेज आ रहा। वैसे 30 से 35 किलो की भी है, लेकिन अगर हम औसत में जोड़ते हैं तो 25 किलो का एवरेज उस फल का गहल का आ रहा है। तो लगभग सर, आपने जो ये केले की फार्मिंग की हुई है सर, लगभग कितनी जमीन पे? मैंने फिलहाल जो है ये 6 बीघे जमीन है, 6 बीघे जमीन है। 5 बीघे के हिसाब से 6 बीघे जमीन है, इसमें लगाया और मेरे पास में लगभग मान के चलो 1350 पेड़ हैं। 1350 पेड़? हाँ। तो सर, इस पेड़ से पेड़ की दूरी की बात की जाए तो सर लगभग क्या दूरी है? पेड़ से पेड़ की दूरी 6 से 6 फीट है। 6 से 6 फीट? हाँ, 6 बाई 6 पे पेड़ लगाए हुए हैं सारे। और सर, फल की बात की तो साल में सर कै बार फल देता है सर केले? साल में फल की बात ये, पहली फसल जो आएगी वो लगभग 14 से 18 महीने के करीब में आएगी और किसान के ऊपर बात भी, अगर पाली से फसल को बचा लेगा तो जल्दी आएगी, नहीं तो थोड़ा टाइम ले जाएगी। हाँ। तो सर, जो आपने G9 मंगाई थी सर, ये प्योद, तो ये सर कहाँ से मंगाई थी और सर ये आपको कितने रुपए में पड़ी थी सर? ये मुझे 16 रुपये पेड़ पड़ा था खेत पे और मैंने लखनऊ से मंगाई थी। मेरे एक परिचित थे तो उन्होंने G9 की फसल ला के दी और सबसे बड़ी बात यह है कि G9 मंगाई तो G9 ही मिली। तो अगर कोई लगाने की बात करे तो भरोसे की जगह से खरीदे, क्योंकि एक किसान मेरे पड़ोस में थे, वो G9 की वजह से बता के उन्हें कोई दूसरी तो वैरायटी दी और उन्हें खेत खाली करना पड़ा। अच्छा, नुकसान हुआ इनका? हाँ। तो सर, जैसे G9 एक केले की अच्छी किस्म है, तो सर इसमें क्या ऐसी खास बात है जो आपने G9 ली सर? और भी बहुत सारी वैरायटी है सर? वैरायटी बहुत है, लेकिन हमारे पश्चिमी क्षेत्र को देखते हुए हमारे यहाँ केवल G9 ही कामयाब है। इसके फल की लंबाई मोटाई अच्छी है और वजन भी इसमें और वैरायटी के मुकाबले अच्छा निकलता है। रेट की बात की जाए तो सर, मार्केट रेट क्या रहता सर केले का? हाँ, सबसे बड़ी बात ये है कि किसान हमारे पश्चिमी क्षेत्र का मेहनती है और उसके अंदर क्षमता भी है, केला पैदा कर लेगा, अच्छा केला पैदा कर लेगा। लेकिन मार्केट की समस्या हमारे पश्चिमी क्षेत्र में बनी हुई है, क्योंकि हमारे यहाँ हमारे लागत और रेट से कम में महाराष्ट्र वाले केला बेचते हैं और हमारा सीजन इसी टाइम का केले का है, उनका 12 मास चलता रहे, तो हमारे केले को मार्केट में बेचना ही एक समस्या बनी हुई है। अगर इसका बाजार में बिकने का हिसाब भी ठीक बन जा, किसी भाई की जो है केला बाजार में जा रही है और वो 10-12 रुपए किलो भी चली जा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नुकसान नहीं है। तो सर, सेल की बात की जाए तो सर आप इसे कहाँ सेल करते हैं सर?
सेल तो अभी मेरे पास में थोड़ा है, तो मैं बाहर तो ले जा नहीं सकता क्योंकि औसत नहीं आता, और यहीं पर लोग जो है एक दो हैं वो आजा में, या फिर हम कच्चा काट के मंडी में भिजवा दें। मंडी में भिजवा देते हैं? हाँ, और इसमें ऐसा है कि जो व्यापारी आएंगे वो ज़्यादा बेहतर रह जा खेत में से ले जा, क्योंकि उसमें हमारी लेबर सारी चीज़ बच जावे, किराया भी कोई नहीं देना पड़ता, तो वो यहाँ से काट के ले जा तो वो ज़्यादा बेहतर रह जा, रिस्क कम है। बाज़ार में जाने के बाद में रिस्क उठाना भी पड़ेगा, उठाना पड़ता है। हाँ, लेकिन अगर किसी के पास में केला है अच्छी मात्रा में और वो एक गाड़ी एक बार में भर सके तो वो इसके अच्छे पैसे ले सके, अपनी मर्जी से कहीं भी पहुंचा। केले की फार्मिंग की है जी। तो सर आपको कैसे आइडिया है कि भाई केले की फार्मिंग करनी है? और भी फार्मिंग बहुत है, कोई गन्ना उगा रहा है सर अपने खेत में? नहीं, ऐसा इसमें बात तो देखिए किसान सभी है जी। और अगर हम लोग इस चीज़ को ना ढूंढते, भाई सब किसान नहीं चलते जी। कोई ना कोई किसान, आप ये लगा लो कि 38 बीज गन्ने का आया तो पहले तो कोई लाने वाला है, लोगों ने दूसरे के खेत में देखा कि अच्छी पैदा हो रही है तो उन्होंने उसे लगाना शुरू करा, तो बहुत लोग देख कर चलने वाले हैं, कुछ लोग रिस्क उठाने वाले हैं। तो गन्ने से परेशान होने के बाद में हर किसान परेशान है, गन्ने की बुआई, कटाई, नलाई, बंधाई, खाद पानी सारी चीज़ लगाने के बाद में लेबर भी है, पेमेंट भी है, सारी चीज़ आके पूरा का पूरा साल व्यस्त गन्ने में रह गए। इतनी सारी परेशानियों को देखते हुए हमने भी सोचा कि कुछ देखते हैं कि इससे अलग करके देखते कुछ नया करते हैं सर। हाँ, तो वो सारी चीज़ देखते हुए एक ये समझो कि प्रैक्टिकल है, प्रयोग करा है हमने। अब इसमें कितने कामयाब होंगे वो तो बाजार बताएगा। पैदा करने में हम कामयाब हैं, फसल हमारी अच्छी है, तो अब तो इसमें पैसा कितना मिलता है, किस रेट में जा रही है, बाजार के ऊपर निर्भर है सारी बाजार के चीज़। ऊपर निर्भर है। हाँ, तो सर हमारा मेहनती किसान है, कर सकता है, केला करना कोई बड़ी बात नहीं है। केला, तो सर जैसे आपने एक बार फसल लगा दी सर केले की, वो कौन से महीने में सर फसल लगानी चाहिए, और सर वो फसल कितने साल तक सर वैलिड रहती है सर? इसका मैं इतनी बड़ी बात नहीं करने का, क्योंकि मुझे मेरा दूसरा साल है, 2 साल हो चुके मतलब, तो मैं अपने तजुर्बे से बताऊंगा कि इसका जो पेड़ है हमने 24 जून को लगाया, और हमारे यहाँ का जो टेम्परेचर है वो इस चीज़ को केवल और केवल इस जून के या जुलाई के शुरू में लगाने के लिए है, क्योंकि उसके बाद में या पहले हम लगाते हैं तो हमारा जो फल आएगा उसकी टाइमिंग जो है वो ख़राब हो जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ के केले की जो है मार्केट वैल्यू वो इसी टाइम में है। सर्दियों में हमारे यहाँ का केला अगर पैदा भी हो गया तो वो बिक नहीं सकता, अच्छा रेट नहीं आ पाएगा, और ना ही वो इतना बढ़ पाएगा। तो टाइम इसका जून 15 जून से जो टाइमिंग है 15 जुलाई तक है, लेकिन 25 जून से और 5-6 जुलाई तक जो किसान लगा ले वो अच्छा है। अच्छा, हाँ, तो उसमें आपका जो पेड़ है वो इतना विकसित हो सकता है कि सर्दियों में आने वाले टाइम में पाले से वो अपने आप को बचाने में सक्षम हो जाएगा। तो सर इसकी लंबाई की बात की जाए तो सर एक पेड़ की नहीं, इस साल पता नहीं मैंने गौर ज़्यादा करी है क्या है, पेड़ की लंबाई ज़्यादा होगी, आमतौर पे G9 की इतनी लंबाई नहीं होती, तो इसका पेड़ जो है ऐसा मान के चलिए 8 से 10 फुट का हो नॉर्मली, लेकिन ये पेड़ मैं देख रहा हूँ कि हो सकता है 13-14 फीट का भी पेड़ होगा। 13-14 फीट का? हाँ सर, इसमें जो कहते हैं कि इनमें कौन कौन सी बीमारी आती है इन पेड़ों में? हाँ, बीमारी की बात यूँ है कि टिश्यू कल्चर की जो पौधा है जी, इस समय जैसा मुझे बताया गया अब तक, क्योंकि और आगे की चीज़ तो अगले साल पता लगेगी कि 2 साल तक टिश्यू कल्चर से जो पौध ले रहे हैं उसमें किसी रोग की बात नहीं है, और मैं देख रहा हूँ कि अभी तक कोई रोग नहीं है। कोई रोग नहीं है। और उसके बाद में रोग इसमें आएंगे तो मैं रोग के बारे में बताऊंगा कोई बात अगर रोग की है, लेकिन फिलहाल 2 साल में आपने कोई? हाँ, इसमें एक चीज़ है, फंगस की बात है। फंगस की बात है, और फंगस के लिए हमें कोई भी फंगसाइड जो है वो लगाना चाहिए। स्प्रे तो स्प्रे करते हैं तो ठीक है, नहीं तो इसका जड़ों में भी काम चल जाए। जड़ों में? हाँ, बखेर के। और स्प्रे तो वो है कि भाई किसान एडवांस है, उसे बहुत सारी चीज़ करनी है, क्योंकि बड़े पेड़ हो जा, बड़े पत्ते हो जा जी। वैसे शुरू में तो स्प्रे ही काम करता है,
पहली साल में जब हम लगाएंगे पेड़ छोटे हैं तब स्प्रे अच्छा है, और उसके बाद में जब पेड़ बड़े हो जाएंगे तब उसके बाद में जो है खाद के साथ मिला के फंगीसाइड इसमें डालते रहना चाहिए जी। और बहुत सारी चीज़ हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, सल्फर है, कैल्शियम है, खाद तो इसमें जैसे आप गन्ने में लगा रहे हैं उसी तरह से वो सारी चीज़ इसमें लगानी है। सर एक बात बताइए, जैसे केले की खेती है तो सर जैसे आपने बोला जून में लगानी चाहिए, सर जून में आपने फसल लगा दी तो सर वो कितने दिन बाद फल देने लायक हो जाती है सर? जून की फसल लगने के बाद में वैसे तो ये वैरायटी है G9, और G9 नाम इसलिए हुआ इसका कि लगभग 9 से 10 महीने में इस पर फल आ जावे जी। लेकिन टेम्परेचर हमारा केला के लिए है नहीं। एक G9 वैरायटी ऐसी है जो ज़्यादा और कम टेम्परेचर को बर्दाश्त कर रही है हमारे क्षेत्र में जी। ये लो को भी और हाई को भी दोनों को एक तरह से बर्दाश्त कर लेती है। और इसमें पहली बार में अगर आपके खेत में पाला नहीं लगा तो आप ये समझिए कि 14 महीने में आपके खेत में से फसल जो है तैयार हो जाएगी। हाँ, और वो आपका पेड़ कितना डैमेज हुआ है पाले में वो उसके ऊपर, क्योंकि उतना ही टाइम वो है 3 महीने का टाइम हमारा पेड़ पाले के टाइम पे जी। आप ये मान के 15 नवंबर से, और खास करके जो टाइम है 15 नवंबर से और 15-20 फरवरी तक का है, यही पाले का टाइम हो, ठंड का टाइम हो जी सर। इस टाइम में इसकी ग्रोथ पूरी की पूरी बंद हो जावे जी, तो पेड़ ग्रोथ नहीं करता, तो वही टाइम हमारा ये बाद में फल तैयार होने में खींच जाता है। एक्सपीरियंस कैसा रहा सर आपका केले का? यदि मार्केट रेट अच्छा रहता है और आपकी फसल भी अच्छी है तो कैसा बिजनेस रही है केला फार्मिंग? मैं जो कहूँगा केला किसान के हिसाब से सही केला है, फसल अच्छी है, बशर्ते वो मार्केट पहले देख ले, उसे बेचना कहाँ है जी। अगर किसान केला बेचने में सक्षम हो गया तो केले की खेती करने में कोई भी नुकसान नहीं है, क्योंकि ये फसल हमारी ऐसी है हम भर कर रख नहीं सकते जी। और इतना भी नहीं है कि आज केला तैयार हुआ आज ही कटना जरूरी है, ये पेड़ पे लगने के बाद में जब हमारा कटाई के लिए तैयार होगा तो 15 से 20 दिन तक जी आप इंतजार कर सकते हो बेचने का जी। ऐसा नहीं कि आज हुआ और आज ही बस बिकना जरूरी है, नहीं बिका तो बेकार हो जाएगा जी। हाँ, तो कटना है तो आप इसको टाइम मिलता है आपको इसको बेचने के लिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल एकदम आज ही जैसे और सब्जियां काटी और बेच दी, इसे आप 15-20 दिन का खेत में इंतजार भी कर सकते हो, रोक सकते हो। हाँ, तो ठीक है सर जी, आपने किसान भाइयों को बहुत अच्छी जानकारी दी। सभी भाइयों को नमस्ते। तो किसान भाइयों, एक बात मैं किसानों से कहूंगा जी सर, मेहनत बहुत जरूरी है। किसी भी चीज को हम ऐसा ना करें कि इसमें ज्यादा पैसा या कम पैसा, जैसा इसका प्रॉफिट है वैसी इसमें लागत भी बहुत है जी। खर्चा इसमें आता है, पहली साल लेबर का खर्चा, उसके बाद में लेबर का खर्चा कम हो जा और सारी चीज कम हो जा, दूसरे साल में तीसरे साल में खर्चा कम आएगा, लेकिन पहली साल में इतना खर्चा आएगा। किसान को रिस्क लेना चाहिए, सोच समझ के लेना चाहिए, और अगर वो ठीक से ईमानदारी से काम कर रहा है तो उसे बेनिफिट होगा। मेहनत तो मिलेगी, गन्ने से अच्छी मिलेगी। अगर कोई कह रहा है 40, 50, 60 हज़ार रुपये, तो मैं कह रहा हूँ कि उस चीज़ पर कभी मत जाना। अपना जो है 15 से 20 हज़ार रुपये किसान को 1 बीघे में प्रॉफिट के मिल रहे हैं, सबसे बड़ी बात है जी। तो किसान भाइयों देखिए सर ने आपको जानकारी बहुत अच्छी दी है। किसान भाई यदि कोई केले की फार्मिंग करना चाहता है तो सर से आप कांटेक्ट कर सकते हो और आपको ये अच्छी जानकारी देंगे, और ये सक्षम और अच्छे फार्मर भी है। आप सभी भाइयों का हाथ जोड़कर नमस्ते, धन्यवाद।